हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी अड्डा पे। दोस्त, उम्मीद है बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की तैयारी कर रहे होंगे। इसी के क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार स्पेशल क्लास, जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जीके जीएस से संबंधित। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। प्रश्न संख्या पहला है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? कहाँ प्रारंभ किया था? पटना में कि बेतिया में कि चंपारण में कि छपरा में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, चंपारण में। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा रहेगा हम लोग का। प्रश्न संख्या दूसरा है कि 1922 ईस्वी में जो गया का इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्षता कौन कर रहे थे? ठीक है, चित्तरंजन दास जी कर रहे थे कि हकीम अजमल खान कर रहे थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे कि एस.एन. बनर्जी के द्वारा किया जा रहा था? तो किसके द्वारा किया जा रहा था? बिहार अधिवेशन 1922 का जो गया में हुआ था, इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो चित्तरंजन दास के द्वारा किया जा रहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्त कि बिहार में कितने बार जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था? ठीक है, तो 3 बार हुआ था, आपको ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा देख लेते हैं। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1930 में हुआ था कि 1931 में हुआ था कि 1932 में कि 1935 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, 1931 ईस्वी में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या चौथा है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था असहयोग आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का कि भारत छोड़ो आंदोलन का कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन संख्या डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ये कब चला था? तो ये 1930 में चला था, आपको ध्यान में रखना है। आगे देख सकते हैं। प्रश्न संख्या पांचवा है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। कौन थे? ऑप्शन ए फणींद्रनाथ घोष, ऑप्शन बी भगत सिंह के, ऑप्शन सी अजय घोष के, ऑप्शन डी ज्योतिन्द्रनाथ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, फणींद्रनाथ घोष के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। बिहार स्पेशल है दोस्त, इसको इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या छठवा है कि चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त। प्रश्न पूछता है कि कौन सा चंपारण आंदोलन में संबंधित नहीं थे? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण के, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, ऑप्शन सी अनुग्रह नारायण सिंह के, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, जयप्रकाश नारायण जी द्वारा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी जो हैं चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। ये कब हाईलाइट हुए थे या राजनीति में आए थे? तो 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, तब ये नेता के रूप में हुए थे। ठीक है, आगे देख सकते हैं। प्रश्न संख्या सातवां है कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? किससे जुड़ा था? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? ऑप्शन ए तिनकठिया प्रथा से कि इज्जतदारी से कि जेनमीज से कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, तिनकठिया प्रथा। ठीक है, ये तिनकठिया कृति से संबंधित था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या आठवां है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? प्रभावती देवी ठीक है, पटना से थी कि शाहाबाद से थी कि भागलपुर से कि चंपारण से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, चंपारण से संबंधित थे। आप ध्यान में रखिएगा, प्रभावती देवी किस क्षेत्र से स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी? तो चंपारण से। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9वां रहेगा, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? किसने बनाया था? अलीवर्दी खान ने बनाया था कि मीर कासिम ने बनाया था कि मीर जाफर ने बनाया था कि सिराजुद्दौला ने बनाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, मीर कासिम के द्वारा जो है बंगाल के नवाब थे और मुंगेर से राजधानी अपना बनाया था। ठीक है, बंगाल से मुंगेर।
आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10वां। इससे पहले दोस्त गौरव स्टडी अड्डा से सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम का चैनल जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से टेलीग्राम से हमसे जुड़ सकते हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10वां है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया? किसे नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, सिताब राय को नियुक्त किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त कि निम्नलिखित में से किसे बिहार का रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था? नायब दीवान नियुक्त किया था, सिताब राय को नियुक्त किया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11 है, गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, कि लॉर्ड हार्डिंग के समय, कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, कि सर जॉन शोर के समय। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जो है क्या हुआ था? पटना में स्थित गोल घर का निर्माण हुआ था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा दोस्त कि पटना में जो गोल घर है उसका निर्माण कब हुआ था, उसका सन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12 है कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। यह कहने का तात्पर्य यह है कि 1857 के जो क्रांति हुआ था उससे पटना का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था? ऑप्शन ए पीर अली खान के द्वारा, कि कुशल सिंह के द्वारा, कि जुधार सिंह के द्वारा, कि कुंवर सिंह के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, पीर अली खान के द्वारा जो है पटना से नेतृत्व किया जा रहा था। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 13 है कि 1830 के दशक में पटना नगर का केंद्र था बहावी आंदोलन का, कि सन्यासी विद्रोह का, कि मुंडा विद्रोह का, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन क्या था जो है 1830 के दशक में पटना का केंद्र हुआ करता था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 14 है, 1866 से लेके 68 में नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह का क्षेत्र की पहचान करें। ठीक है, मुजफ्फरपुर एवं छपरा, की चंपारण एवं मुजफ्फरपुर, की दरभंगा एवं चंपारण, की मधुबनी एवं बेगूसराय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। ये नील खेती से संबंधित क्षेत्र था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 15 है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? एवाजा को, कि नसरुद्दीन मोहम्मद को, कि मलिक जानी को, कि अली मदीन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, मलिन जानी को जो है कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश ने अपना क्या किया था? सूबेदार नियुक्त किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, मलिन जानी को। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 16 है कि बिहार में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? ठीक है, 42.85%, 47.25%, कि 51.5%, कि 61.8%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, 61.8%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, एक प्रश्न यहाँ से बनता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 17 है कि सबसे कम महिला साक्षर वाला जिला कौन सा है? बिहार का सबसे कम महिला साक्षर वाला जिला कौन सा है? मधेपुरा है, कि सारण है, कि सिवान है, कि सहरसा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, सहरसा। ध्यान में रखिएगा, सबसे कम महिला साक्षरता वाला दर कौन सा है? साक्षरता। कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं किस जिले में है बिहार की? तो सहरसा जिले में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या अगला रहेगा प्रश्न संख्या 18 है कि बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी का प्रतिशत कितना है? लगभग 7.5%, कि 15.3%, कि 1.3%, कि 11%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, 1.3%। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 19 है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए रोहतास है, कि लखीसराय है, कि सुपौल है, कि गोपालगंज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, रोहतास। रोहतास जो है सर्वाधिक महिला साक्षर वाला जिला है, रोहतास। ठीक है, और सबसे कम कौन सा था? तो सहरसा था। आप ध्यान में रखिएगा, सहरसा। ठीक है, सहरसा। ठीक है, सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं कहाँ की थी? सहरसा। और सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं कहाँ की हैं? एक तो रोहतास की हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा।
आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 20 है। उससे पहले दोस्त और गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 20 है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र है कि बिहार है कि कर्नाटक है कि मध्य प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी बिहार है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा बिहार है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 21 है कि बिहार में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की सबसे कम संख्या वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन ए सीतामढ़ी है कि मधुबनी है कि मुंगेर है कि मुजफ्फरपुर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी मुंगेर जिला। मुंगेर जिला इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। प्रति 1000 पुरुष एवं महिलाओं के सबसे कम संख्या वाला जिला कौन सा है, मुंगेर है, ध्यान में रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 22 है कि बिहार का वह जिला कौन सा है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या से अधिक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए दरभंगा है कि सिवान है कि गोपालगंज है कि सारण है। तो क्या कह रहा है प्रश्न में कि बिहार का वह कौन सा जिला है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी गोपालगंज। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 23 है कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 ईस्वी में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था। ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी हो जाएगा बिहार व उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी बिहार व उड़ीसा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 24 है पंचायत के चुनाव करने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया गया। केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया कि चुनाव आयोग के द्वारा लिया गया कि जिला न्यायाधीश के द्वारा लिया गया कि राज्य सरकार के द्वारा लिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ग्राम पंचायतों का चुनाव जो है राज्य सरकार के निर्णय पर लिया जाता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 25 रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है विधानमंडल का अंग नहीं है। कौन सा विधानमंडल का अंग नहीं है। राज्यपाल, अधिवक्ता की विधान परिषद की विधानसभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी महाअधिवक्ता। महाअधिवक्ता जो है विधानमंडल का अंग नहीं होता है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 26 है किस आधुनिक शहर का पुराना नाम उदंतपुरी था। ऑप्शन ए राजगिरी, पटना, पटना शरीफ और गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी पटना शरीफ को पहले हम लोग क्या कहते थे, उदंतपुरी के नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी पटना शरीफ, बिहार शरीफ। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 27 है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, प्रश्न छोटा है सबको पता होगा लेकिन ये एग्जाम में प्रश्न पूछता है। प्रश्न क्या है, इंडिका के लेखक कौन है। ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, प्लिनी, मेगास्थनीज और डायमेकस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किस क्या लिखा है, तो इंडिका लिखा है। ठीक है, यह इंडिका के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज है, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 28 है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था। ठीक है, 4 श्रेणियों में कि 7 श्रेणियों में कि 6 श्रेणियों में कि 5 श्रेणियों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। ठीक है, किस पुस्तक में विवरण मिलता है, तो यही अभी हम लोग पढ़े हैं प्रश्न संख्या 27 इंडिका पुस्तक में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इंडिका पुस्तक किससे संबंधित है, तो सामाजिक राजनीतिक से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न कभी पूछता है कि इंडिका पुस्तक किससे संबंधित है, तो राजनीतिक से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 29 देख लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग है किसके काल में हुआ था। प्रश्न पूछ रहा है नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसके काल में हुआ था। ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी पाल, ऑप्शन बी गुप्त और ऑप्शन डी कुषाण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा गुप्त काल के समय जो है नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना होता है। हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसके द्वारा किया गया था। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 30। उससे पहले दोस्त अगर गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखते हैं
प्रश्न संख्या 30 है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की स्थापना का नाम है। ठीक है, कहने तात्पर्य ये है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का स्थापना किसके द्वारा किया गया था या उसके संस्थापक का नाम क्या है। देवपाल है कि नरेंद्र पाल है कि नयनपाल है कि धर्मपाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, धर्मपाल के द्वारा जो है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का स्थापना किया गया था। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्त, ये विक्रमशिला जो है शिक्षा केंद्र ये किस जिला में स्थित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 31 है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें हम लोग, ये किस विषय की पढ़ाई विशेष रूप से होती थी। ऑप्शन है बौद्ध धर्म की, कि विज्ञान की, कि तंत्र विज्ञान की, कि खगोल की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, तंत्र विज्ञान की यहाँ पे जो है विशेष करके पढ़ाई होता था। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 32 है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी सारनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, सारनाथ में दिए थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 33 रहेगा द्वितीय बौद्ध संहिता का आयोजन किस शासनकाल में किया गया था। ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी हो जाएगा अशोक मौर्य और ऑप्शन डी हो जाएगा कालाशोक। तो किसके द्वारा किया गया था, तो कालाशोक के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, कालाशोक के द्वारा किया गया था। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 34 है कि पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, बौद्ध संहिता से प्रश्न 1 नंबर का बनता ही है। अजातशत्रु, अशोक की, कालाशोक की, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, अशोक के द्वारा संरक्षक प्राप्त था। ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 35 है चतुर्थ बौद्ध संहिता का आयोजन निम्नलिखित में से किसके समय में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संहिता की बात करें हम लोग तो अशोक के समय हुआ था, कि हर्ष के समय हुआ था, कि कालाशोक के समय हुआ था, कि कनिष्क के समय हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, कनिष्क के समय जो हुआ था चतुर्थ बौद्ध संहिता। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 36 है कि पाटलिपुत्र का आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद की संरक्षक किसके प्राप्त था। कहने का तात्पर्य यह है तृतीय बौद्ध संहिता जब हो रहा था तो उसका संरक्षक कौन था इसका संरक्षक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, अशोक के द्वारा संरक्षक किया जा रहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। बिहार महान धार्मिक केंद्र है, ठीक है, किसका, सिखों के लिए, कि धर्मावलंबियों के लिए, कि जैनों के लिए, कि इनमें से सभी के लिए। तो जाहिर सी बात है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, सभी के लिए जो है बिहार महान धर्म केंद्र था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 38 है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध तथा जैन में समान नहीं था। अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति व रिवाजों का अस्वीकार करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, आत्म और दमन जो है एक समान नहीं था बौद्ध और जैनों में। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 39 है महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। राजगिरी में हुई थी, कि समस्तीपुर में हुई थी, कि पावापुरी में हुआ था, कि रांची में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, पावापुरी में जो है महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 40। उससे पहले दोस्तों और गौरव स्टडी अड्डा से अभी नहीं जुड़े हैं तो कृपया करके गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लें। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 40 है कि जैन धर्म के प्रवर्तक की बात करें हम लोग तो महावीर स्वामी हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था। वैशाली में हुआ था, कि पाटलिपुत्र में हुआ था, कि मगध में हुआ था, कि कुंडलग्राम में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, कुंडलग्राम में जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, जो जैन धर्म के प्रवर्तक हैं। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 41 है निम्नलिखित में से किस नगर को जापानियों ने विश्व शांति के स्तूप निर्माण कराया था। देव, बोध गया, कि गया, कि राजगृह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, राजगृह में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, राजगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 42 है जैन
धर्मावलंबियों के मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा था? पावापुरी की पारसनाथ की वैशाली की ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, ये सभी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 42। बिहार में लगनी राग, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता था? एक प्रकार के ये गीत है लगनी राग, बिहार में कब गाया जाता है लगनी राग? दिवाली के त्यौहार पर, कि जन्म उत्सव के त्यौहार पे, कि अंतिम संस्कार के समय के बिहार के अवसर पे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, बिहार के अवसर पे बात करें हम लोग तो लगनी राग गाया जाता है। लगनी से आप राग देखिए, जब लगन होता है तभी जो है गीत गाया जाता है, ये लगनी राग जो बियाह के अवसर पे गाया जाता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 44 है कि प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? मनेर, माफी चाहेंगे मुंगेर हो जाएगा, पूर्णिया, मिथिला और वैशाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, मिथिला के निवासी थे। मिथिला के निवासी कौन थे? तो महान कवि कौन थे? विद्यापति, ये जो है मिथिला से संबंधित है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 45 रहेगा, बिहार में फाग राग की बात करें हम लोग, किन गीतों का रचना किसने की थी? नवल किशोर सिंह के द्वारा किया गया था, कि रजा शाह ने किया था, कि कवि विद्यापति ने किया था, कि बुकानन ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, नवल किशोर सिंह के द्वारा जो है फाग राग की रचना किया गया था, ठीक है, रचना किया गया था। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 46 है, बिहार में मुख्यतः मिथिला, दरभंगा जिले में लगनी राग किस समय गाया जाता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, विवाह के समय गाया जाता है। अभी हम लोग ये प्रश्न पढ़े हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 47 रहेगा, बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी की शुभारंभ कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, 3 जून 2002 में बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी की शुभारंभ किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे देख सकते हैं प्रश्न संख्या 48 है कि अशोक चक्र प्राप्त करने वाले बिहार का पहले व्यक्ति कौन है? रवि स्वरूपम धवन, कि राजेश बालिया, कि दीपक कुमार सेन, कि रणधीर वर्मा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, रणधीर वर्मा को जो है बिहार का पहला अशोक चक्र प्रदान किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है दोस्त, आप इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 49 है कि बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना होती है? ऑप्शन ए केनरा बैंक की, ऑप्शन बी इलाहाबाद बैंक की, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक की, ऑप्शन डी हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, इलाहाबाद बैंक जो है स्थापना बिहार में पहली बार किया गया था, या बिहार का पहला बैंक कौन सा था? तो इलाहाबाद बैंक था। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 50 और अंतिम प्रश्न रहेगा इस सेशन का दोस्त, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है दोस्त। अभी तक गौरव स्टडी अड्डा को ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।